हमारे टॉपिक का नाम है पावर एंड इंडिसेस या फिर सर्ट्स कि पावर को किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है और किस प्रकार से हम इनको आंसर लगाते हैं। तो हमें ना कुछ कंसेप्ट हैं, उनका हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये आपके सॉल्व होंगे। अब देखिए, सबसे पहले ना पावर होती क्या है ना, जैसे कि मैं सारे रूल्स ना ये एक ही जगह पे बता रहा हूँ कि ए की पावर अगर m हो मल्टीपल ए की पावर n हो, अगर आपके ये जो बेस होते हैं ना, बेस बेस अगर आपके सेम हो जाएं, बेस बेस सेम हो जाएं तो पावर क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बोलें a की पावर m प्लस n, तो ये आपकी पावर क्या हो जाती हैं, प्लस होती हैं। अब एग्जाम्पल में पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि 2 की पावर यहाँ पे ना 5 दे रखा है, मल्टीपल 2 की पावर ना यहाँ पे 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कितनी बार आ रहा है, कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 जो है ना 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू लिखेंगे। फिर मल्टीपल है, फिर से मल्टीपल करेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स ही आ रहा है। यहाँ पे कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है जी। अब देखिए 2 टाइम्स आया तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल मिलाकर 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है मेरे पास 7 टाइम्स आ रहा है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनको निकालते हैं। अब देखिए ना, एग्जाम में मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि सभी नंबर्स को मैं इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दूं। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो नंबर वहां पे जरूरी थोड़ा ना कि छोटे छोटे नंबर आएंगे, वहां पे तो हो सकता है ना 15 आ जाए, हो सकता है कि 25 आ जाए, तो वहां पे ना कुछ भी नंबर आ सकता है, एक बड़ा नंबर भी आ सकता है। तो इस चीज का हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो जब भी ऐसे नंबर आए, इसलिए तो हमने क्या करेंगे, इस रूल को पढ़ते हैं कि ए की पावर m हो, ए की पावर n हो, तो हम इन्हें क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है जी। इस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अब देखिए ना, यहाँ पे कुछ और भी रूल्स चलते हैं हमारे पास। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा ए की पावर m हो भाग हो ए की पावर n हो, अगर इन्हें आपस में भाग करना हो तो क्या बनता है, तो ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n। एक प्रकार से तो यही मतलब हुआ इसका, एक प्रकार से तो मतलब यही हुआ ना इसका। अब देखिए, अगर मैं 2 की पावर यहाँ पे 5 बोलूं और 2 की पावर नीचे भाग में 7 या 2 ही बोलूं, मान लेते हैं 2 ही बोलते हैं, कि 2 की पावर ऊपर आ रही है 5, तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू एंड 2 3 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर से हम इसे नीचे क्या करेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम जब भाग करेंगे तो हम बोलेंगे 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 की पावर कितनी बचेगी, 3 ही बचेगी। तो यहाँ से ना एक चीज हमने सीखी, जब भी भाग हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। जैसे 2 की पावर 5 थी, भाग बोला मैंने 2 की पावर 2 से, तो 2 की पावर 5 लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, हम आपका 2 कर देंगे। इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्या करना होता है, इन्हें सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए, यही रूल है हमारे पास यहाँ पे कि a की पावर m हो और a की पावर क्या हो, आपकी n हो। इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब भी कभी भाग का साइन आ जाए तो हमें क्या करना होता है, इन्हें माइनस करना होता है पावर को। जैसे 2 की पावर 7 है, भाग करेंगे तो हमें 2 लिखना है, नहीं बैठना है एग्जाम में भी कि 2 कितनी बार आ रहा है, कि 6 टाइम आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है, फिर भाग करेंगे 2 की पावर कितनी है, 4 है, कि हम ऐसे करेंगे, नहीं करना है। हमें जल्दी से जब भी भाग आएगी बेस बेस चेक करना है कि बेस बेस सेम है, तो मुझे जल्दी से क्या कर लेना है, इन्हें माइनस कर लेना है जल्दी से। ठीक है, आगे नियम देखते हैं। अगर कभी मेरे पास a की पावर m आ जाए फिर बाहर n आ जाए, तो मतलब क्या होती हैं, ये आपस में क्या हो जाता है, मल्टीपल। अब जरूरी नहीं है कि a की पावर सिर्फ एक ही बार ऊपर बाहर दे रखी हो, जितने भी टाइम्स यानी कि अनलिमिटेड टाइम जितनी भी बाहर दे रखी हो, हम उन्हें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जैसे कि a की पावर m है, n है, फिर इसके बाहर x दे रखा हो, फिर इसके बाहर y दे रखा हो, फिर मान लेते हैं z भी दे रखा हो, इस प्रकार से आगे। तो मतलब क्या होगा, इस नंबर के सभी की पावर आ रही है ना बाहर, तो ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे ने, a की पावर m n x y z, हम कैसे लिखेंगे इन्हें, इस तरीके से हम लिखते हैं, a की पावर m n x y z लिख लेंगे इनको, इस तरीके से लिखेंगे इनको। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे था 2 की पावर बाहर 7 है और इसके भी बाहर 2 है, तो इन्हें मल्टीपल करके कितना बनेगा, 14 बन जाएगा। यानी कि 2 की पावर लगभग कितने टाइम्स आ रही है, 14 टाइम्स आ रही है यहाँ पे।
ठीक है जी, इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। दूसरी बात कि अगर मेरे पास इस तरीके से भी आ सकता है फिर कि इन्हें किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा a की पावर m माइनस n बोलूँ, मैं ऐसे भी लिख लूँ तो मैं इन्हें किस प्रकार से लिख सकता हूँ सॉल्व करने के लिए a की पावर m फिर मल्टीप्लाई करूँगा a की पावर माइनस के n। अब मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि जब मैंने ना सॉल्व करूँगा ना इस नंबर को तो होगा क्या, बेस बेस सेम है तो मैं बोलूँगा a की पावर क्या हो जाती है, मल्टीपल साइन है, बेस बेस सेम हो तो प्लस m प्लस माइनस के n प्लस कर दी। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो m माइनस n वही नंबर बन जाएगा ना आपके पास। तो कभी भी ऐसा नंबर आ जाए तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल बोलना चाहूँ a की पावर, जैसे मान लेते हैं 2 की पावर, यहाँ पे मैं बोलता हूँ जैसे n माइनस 2 इस तरीके से बोल देता हूँ। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा, 2 की पावर n मल्टीपल 2 की पावर माइनस के 2। मैं इसे इस तरीके से भी क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ इसे इस तरीके से भी। ठीक है जी, इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। अब देखिए अगला रूल्स देखते हैं साथ में, a और b की पावर n हो तो मैं इन्हें तोड़ तोड़ के भी लिख सकता हूँ। यानी कि जैसे हम 14 की पावर को मान लेते हैं कि यहाँ पे 14 की पावर मैं लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ, तो मैं ना इसे अलग अलग करके लिख सकता हूँ, क्योंकि जो 14 है ना अगर मैं इसे तोड़ना चाहूँ तो मैं किस नंबर में तोड़ सकता हूँ, 2 इंटू 7, और इनके बाहर कितना है, 3 है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यही नंबर बनना चाहिए मेरे पास, तो वही नंबर बन जाएगा। और जब ऐसा है तो मतलब इसे a बोलेंगे, इसे b बोल देंगे, तो मैं बोलूंगा 2 की पावर 3 होगी, 7 की पावर 3 होगी। और जब मैं इन्हें सॉल्व करूंगा ना देन तब भी कितना आएगा, इतना ही बनेगा, 14 की पावर 3 का जो आंसर होगा वही यहाँ पे बनेगा आंसर। अब यहाँ पे बेस बेस ना मेरे पास सेम नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जब बेस बेस सेम ना हो तो इनकी पावर प्लस नहीं होती है। पावर कहाँ पे प्लस पड़ी हमने, जब आपका बेस क्या हो, सेम हो, मतलब 2 की पावर 4 है मल्टीपल 2 की पावर भी 3 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, ये वाले बेस होते हैं। ये वाले बेस अगर सेम सेम होंगे तो पावर प्लस या फिर माइनस होती हैं, और अगर नहीं है तो मैं बोलूंगा यही वाला आंसर होगा सॉल्व करके, या कई बार तो यही तक का आंसर पूछा जाता है पावर के केसेस में हमसे। ठीक है, जिस प्रकार से ये वाला हुआ उसी प्रकार से हम इसको भी बोलते हैं, a डिवाइड बाई बी होगा तो इसकी पावर n होगी, जैसे कि 2 डिवाइड बाई 7 की पावर मान लेते 6 है। इन्हें हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 6 है, 2 की पावर क्या है, सॉरी नीचे था 7, इसकी भी पावर कितनी होगी, 6 ही होगी। कंबाइंड करके हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 2y7 की पावर क्या होगी, 6 होगी। ये ना एक रूल्स है, कंसेप्ट है, ये हमें ना थोड़ा सा रिमेंबर होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब भी पावर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे हमें कि ये पावर का क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व कीजिए। सम क्वेश्चन है, कई बार हमें बीच बीच में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बनते हुए। अब देखिए जब इसे सॉल्व करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें ना ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आपका पावर को सॉल्व करना। जब हम पावर को सॉल्व कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं हम पावर को क्या कर रहे हैं, प्लस भी कर रहे हैं, माइनस भी कर रहे हैं। तो हो सकता है ना मेरे पास जो पावर को सॉल्व करके जो आंसर आए वो माइनस में आ जाए, क्योंकि हमने पावर को पीछे करना क्या सीखा, प्लस और माइनस करना सीखा ना। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब बेस बेस सेम होंगे तो पावरें क्या होती हैं, प्लस होती हैं। यहाँ पर हमने सीखा कि डिवाइड होते तो माइनस भी होता है। हो सकता था ना ऐसा भी कि मान लेते कि 4 की पावर आपके पास 15 हो, मल्टीपल हो, और सॉरी भाग हो, 4 की पावर आपको मिल जाए 19, मतलब क्या ये माइनस होगा ना, 4 की पावर 15 माइनस 19 करेंगे, यहाँ पे तो माइनस होता नहीं है, बट फिर भी माइनस करेंगे तो आंसर हमें पता होता है माइनस में आता है। और जब कभी पावर में माइनस में आ जाए तो इस माइनस को ना कन्वर्ट करना हो प्लस में, कन्वर्ट करना हो प्लस में, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये वाला रूल है हमारे लिए कि जब भी कभी पावर में माइनस आ जाए तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, 1 से डिवाइड यानी कि रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है नंबर को, यानी कि 1/a की पावर n। अब यहाँ पे पहले था माइनस, अब हमने क्या कर दिया, a की पावर को n लिख दिया। और अगर मुझे कभी ऐसा नंबर आ जाए और मुझे नंबर सॉल्व करना हो और इस नंबर को ऊपर लेके जाना हो
तो मुझे पता है कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a की पावर माइनस n भी लिख सकता हूँ। ये दोनों ही क्या रहते हैं, इंटरचेंज रहते हैं। ये जितने भी हम नंबर पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, इंटरचेंज रहते हैं। मैं इस नंबर को ये भी लिख सकता हूँ और इस नंबर को मैं ये भी लिख सकता हूँ, दोनों ही लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए कुछ और रूल्स हैं कि अगर कभी मेरे पास ना अंडरूट में यहाँ पे n आ जाए और यहाँ पे a हो, तो मतलब क्या होगा, a की पावर 1/2। इंपॉर्टेंट रूल कैसे बन जाता है ये हमारे लिए, तो मुझे ना इतना पता है, रूट के ना अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमें इस रूट को मान लेते खत्म करना हो। जैसे कि रूट 4 होता है ना, हमें तो पता होता है इस रूट का मतलब क्या होगा कि ये रूट है, 2 पेयर बनते हैं, एक बाहर आ जाता है, इसका तो आंसर सीधा 2 लग जाएगा, इसका आंसर तो 2 लग जाएगा। बट लगा कैसे, हमने कैसे इसका आंसर लगा दिया 2। तो ये पावर के अंदर हम सीखते हैं नंबर को कि जब भी ना आपका स्क्वायर रूट हो, यहाँ पे तो 2 ही होता है ना यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते कोई भी एक टर्म हो, अगर मुझे मान लेते ये वाला हटाना हो ना, तो मुझे क्या करना होता है, x को वैसे का वैसा लिखेंगे। इस रूट की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि था ये स्क्वायर रूट, क्या था ये आपका स्क्वायर रूट। अगर मान लेते मेरे पास क्यूब रूट होता, कोई भी नंबर हो, इसके ऊपर क्या है 3 है ना, क्यूब रूट है, तो हम लिखेंगे 1/3। अगर होगा 4 के रूट होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 4 रूट होगा तो हम लिखेंगे x की पावर 1/4। अगर यहाँ पे 5 लिखा होगा और यहाँ पे x है कोई वैल्यू, तो हम बोलेंगे 1/5। कुछ भी इस प्रकार से चलता रहेगा नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से इन्हें नंबर्स को लिखते हैं। अब देखिए ये 4 से 2 बना होगा, तो मुझे पता है 4, जब मैं इस रूट को खत्म करूंगा तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। इसे सॉल्व करने के लिए ना मुझे पता है 4 की पावर क्या होती है, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इनके बाहर क्या है 1/2। और हमने तो ये रूल पढ़ा है अभी कि 2 की पावर में बाहर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर आता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं बोलूंगा 2 की पावर 2 है मल्टीपल 1/2। यहां से ये कट जाएगा तो हम बोलेंगे कि 2 की पावर 1 है, मतलब क्या 2 ही है इसका। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो हमें इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो ये भी सेम है कि 14 की पावर मान लेते हैं यहाँ पे 2 ही है या n हो, तो हम इसे तोड़ भी सकते हैं, 2 × 7 भी लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जब ऐसा नंबर आएगा तो हम 2 की पावर भी 1/n बोलेंगे, मल्टीपल में 7 की पावर को भी 1/n बोलेंगे, ठीक है, n बोलेंगे या 1/2 बोलेंगे, जो भी यहाँ पे रहा होगा। सेम कंडीशन में आप यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, क्लियर रहेगा। अब देखिए कि ये नंबर क्या होगा, ठीक है जी। अब इस नंबर के लिए ना मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो नंबर है ना, मान लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ यहाँ पे कि रूट में ना 5 है और बाहर मान लेते हैं कि 3 है, और इन सभी का ना बाहर क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। एक प्रकार से वही हुआ, यहाँ पे इसे क्या बोल देंगे, n बोल देंगे, इसे m बोल देंगे, कुछ भी हो सकते हैं ना अलग अलग नंबर। तो मैं इन्हें जब सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है, पहले अंदर हमें बोर्ड मास्क में है ना, हम सीखेंगे भी आगे कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो अंदर मुझे दिख रहा है 5, और इस रूट को खत्म करूंगा तो मुझे पता अभी किस रूट को खत्म करेंगे तो हमें क्या आता है, क्या लिखना पड़ता है, 1/3। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/3, और इन सभी के बाहर क्या है, स्क्वायर है, सबसे बाहर क्या है, स्क्वायर है। ये वही वाला बन गया जो यहाँ पे बना था कि ये नंबर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीपल, ब्रैकेट के बाहर कुछ और नंबर आ जाए, उसके बाहर कुछ और नंबर आ जाए, तो ये नंबर क्या होते हैं, आपके मल्टीपल होते हैं। तो देखिए 5 1/3 मल्टीपल 2, तो क्या बनेगा, 5 2/3 बन जाएगा। तो ये जो बना होगा ना, यही वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम पावर को सॉल्व करते हैं। तो ये कहाँ पे पढ़ा हमने, इस केस के लिए पढ़ा। और अगर ये ऐसा नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी ऐसा नंबर आए तो कैसा होता है, जैसे कि मान लेते कि यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 2 लिखा है कि स्क्वायर रूट निकालना है, और इनके बाहर भी क्या है, 3 है। इस प्रकार से जब इस अंदर वाले को सॉल्व करोगे ना, तो मतलब क्या आएगा, पहले आएगा आपका 5, फिर इसके बाद आ जाएगा क्यूब रूट, या फिर इन दोनों को क्या हो जाता है, मल्टीपल,
एक प्रकार से क्या हो जाएगा मल्टीपल, यानी कि 6 रूट में क्या आ जाएगा 25। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इन्हें अलग अलग सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं कि पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर जो नंबर बचेगा उसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो 5 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा, तो इस तरीके से। या फिर मुझे ना सेम वैसे करना है जैसे कि यहाँ पे किया था कि इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे अंदर था 25, इसके बाद था रूट, इस रूट को खत्म करूंगा तो 1/2, और इन सभी के बाहर क्या है, ये क्यूब रूट था आपका, क्यूब रूट को खत्म करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो अब मैं इसे जब सॉल्व करूंगा ना तो नंबर क्या आएगा, ये पता है मल्टीपल होते हैं, ये पता है ना मल्टीपल होते हैं, तो 25 की पावर 1/6, मल्टीपल 1 का 1 नीचे मल्टीपल हो गया 6। अब देखिए ये वही तो बन गया, यहाँ पर भी मैंने आंसर बनाया था, यहाँ पर भी सेम सेम आंसर है। इस रूट 6 को खत्म करना होगा तो ये लिखेंगे, अगर इसको सॉल्व करना होगा तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ आपका 25 रूट के यहाँ पे 6 भी तो लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे क्या करने हैं, आंसर ढूंढने होते हैं कि मैं किस नंबर को सॉल्व करके इस नंबर को बना सकता हूँ या फिर नहीं बना सकता हूँ। ठीक है जी, देखिए अब ये तो थे रूल्स हमारे लिए, बस इतने से रूल्स हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, और ये भी रूल सेम वैसे का वैसा ही है कि जब ये सेम हो जाए, जैसे कि लाइका 2 की पावर यहाँ पे 2 बोलूं और इसका स्क्वायर बोल दूं, तो मतलब क्या होगा, ये तो खत्म हो जाते हैं ना सेम सेम नंबर वाले, जो यहाँ पे होगा यहाँ पे कैसे खत्म होगा, 2 की पावर 1/2 एंड 2, क्योंकि इस रूट को खत्म किया मैंने तो क्या लिखूंगा इसे 1/2, मल्टीपल होंगे तो ये ऊपर है ये नीचे होगा तो ये खत्म, यानी कि 2 की पावर 1 ही बचेगी, 2 ही बचेगा, यानी कि जो अंदर लिखा होगा वही टर्म बच जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये तो हो गए रूल सारे के सारे। अब हमें ना क्वेश्चन को अप्लाई करना है सोल्व, तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ना हमें याद करने हैं कुछ नंबर, जैसे कि हम टेबल्स पढ़ते हैं ना, जिस प्रकार से हम टेबल पढ़ते हैं ना उसी प्रकार से हमें क्या करने हैं, इनको पढ़ना है। हमें ना 2 के ना मल्टीपल कहाँ तक पढ़ने हैं, 10 तक पढ़ने हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, फिर 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, फिर 512, 1024। हमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना पेपर में वो बनते हैं 2 की पावर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, यानी कि लगभग 2 की पावर हमसे कहाँ तक पूछ ली जाती है, 10 तक। तो ये हमें ना पढ़नी है, धीरे धीरे ना ऑटोमेटिकली इनको ही रिमेंबर करने की ट्राई करेंगे, माइंड में भी करेंगे, और जब खाली टाइम होता है ना उस टाइम पे भी इनको सोचना कि 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, समथिंग किसी भी तरीके से पढ़ लो। तो ये 2 की पावर मुझे पढ़नी है 10 तक। 3 की पावर कहाँ तक पूछ जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक पूछते हैं, बट फिर भी ये हमें पढ़नी है 3 की पावर 7। ईजी नंबर है सारे के सारे, 729 तक तो सभी को आती है, बस आपने एक नंबर याद रखेंगे 2187। इसी प्रकार से 4 की पावर भी मुझे कहाँ तक पढ़नी है, 5 तक, 5 की पावर भी 5 तक पढ़नी है, कि 4 की पावर 0 करेंगे 1 होता है। अच्छा एक चीज और ना, कि मैंने आपको एक चीज बताई नहीं, कि कभी भी ना 0 ऊपर आ जाए तो आंसर होता है 0, और कभी किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो अनडिफाइंड, यानी कि इसे डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। तो इन दोनों नंबर का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये कुछ रूल्स हैं एक प्रकार के। तो 5 की पावर 5 तक पढ़नी है, 4 की पावर 5 तक पढ़नी है, 3 की पावर 7, 2 की 10 तक पढ़नी है, 6 की पावर हमें लगभग 4 तक पढ़नी है, 6 कम 6, 6 के 36 पता होता है सभी को, 36 के 216 सभी को पता होता है। एक नंबर आपने पढ़ना है 6 की पावर 4, 7 की पावर 0 पता है एक ही होती है, यानी कि 7 एकम 7, 7 7 49, 49 फिर 343, फिर आपका 2401 आपने याद रखना है। 8 की पावर भी 4 तक याद करनी है, 9 की पावर भी 4 तक याद करनी है, 10 12 तो इजी ही है आपका नंबर। तो सबसे पहले काम करना है आपने इन पावर्स को पढ़ना है, इन की पावर्स क्या हैं, 3 4, अगर कुछ समथिंग ऐसा नंबर आ जाए तो जल्दी से ना मुझे इनका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है जी, दूसरा केस कि इसके अलावा ना क्यूब पढ़ने हैं, क्यूब तो आपने पहले भी पढ़े हैं, तो 20 तक के क्यूब पढ़ने हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने हैं आपने। ठीक है, 20 तक के क्यूब पढ़ने हैं कि 11 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब क्या होता है, क्योंकि 12 का क्यूब बहुत बार रिपीट होगा, 17 का क्यूब बहुत बार रिपीट होगा, 19 का क्यूब बहुत बार रिपीट होगा, 11 का क्यूब कई बार रिपीट होता है, तो ये कुछ नंबर हैं जो रिपीट होते हैं क्यूब इनके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे लिए।
देखिए क्वेश्चन करते हैं, ये आंसर लिखे हैं, ये आंसर लिखे हैं, इन आंसर को छोड़ देंगे अभी कि क्या है आंसर, हमें बस इन्हें सॉल्व करना है सबसे पहले। तो देखिए 27 की पावर दे रखा है 2 की पावर 3, तो मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ना, तो ये क्या है 27 की पावर 2/3। मैं इन्हें अलग अलग करके भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, करने के ना 2-3 तरीके हैं, मैं दोनों तीनों तरीकों से करूंगा, जो भी आपको ठीक लगे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल 1/3 भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। और इस 1/3 का मतलब क्या होता है, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 और इनके बाहर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो मतलब ये मल्टीपल ही तो होगा, मतलब मल्टीपल करके 2/3 ही बनेगा एक प्रकार से। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। फिर मैं इसे क्या कर सकता हूँ, यानी कि इस 1/3 का तो मुझे पता है कि क्या होता है, 27 है सॉरी, यहाँ पे इस 1/3 का तो मुझे पता होता है कि क्यूब रूट होता है और इनके बाहर है स्क्वायर। अब साइज का तो मुझे क्यूब रूट पता होता है, किसका होता है 3 का, 3 3 9 9 3 27, यानी कि मुझे 3 का मिल जाएगा ये वाला, और स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 9 बन जाएगा, तो ये इसका 9 इसका आंसर बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसे करने का, मैं इसकी पावर को ही सॉल्व कर लूंगा। ये जो नंबर है ना, मैं बोलूंगा ये 3 की पावर में मुझे मिल सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल मिल सकता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, इस नंबर को 3 3 9 9 3 27 इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड इनके बाहर क्या रहेगा 2 की पावर 3। अब ये ऊपर मल्टीपल हो जाएंगे, तो मैं बोलूंगा 3 की पावर 3 मल्टीपल 2/3, इन्हें में मल्टीपल डिवाइड भी हो जाएंगे ना पावर में, तो यानी कि 3 का स्क्वायर बचेगा, जो क्या आंसर क्या बनेगा मेरे पास 9 बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। एक हम ये वाला भी कर लेते हैं कि 1024 को हम 4 की पावर अगर सॉरी -4/5 है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे पता है ना कि ये जो 1024 है 2 की पावर कितनी होती है 10 होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर क्या हो गई 10 हो गई, और इनके बाहर क्या है -4/5 है, तो हम वैसे का वैसा लिखेंगे, मल्टीपल -4/5 मल्टीपल हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 2 पे चला जाएगा, यानी कि 2 की पावर क्या आ गई -8 आ गई। इस -8 को खत्म करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 8 अगर आपको याद होगी तो हमने पढ़ा है कि 256 होते हैं, तो 1/256 क्या बन जाएगा आंसर। मेरे पास ये भी आंसर हो सकता था, बट आंसर कहाँ तक सॉल्व किया है, आगे भी सॉल्व कर दिया है, तो हम इन्हें आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लेते हैं कि 8 डिवाइड बाई 125, इनके बाहर कितना दे रखा है -4/3 दे रखा है। अब मुझे इतना पता है कि ये भी कहीं ना मुझे पावर में मिल जाएंगे, तो देखिए पावर में जब मुझे मिलेंगे ना, या तो इन्हें मैं अलग अलग करके, नीचे क्या मिल रहा है मुझे डिवाइड में 3 मिल रहा है, तो मैं इन सभी का क्या निकाल लूंगा क्यूब रूट निकाल लूंगा, जैसे कि यहाँ पे लिया था मैंने क्यूब रूट। चलिए मैं क्यूब रूट से ही कर लेता हूँ इसको, क्यूब रूट से कर लेते हैं इसको। तो 8 की पावर है 125, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं 1/3, एंड इनके बाहर भी हम -4 लिख सकते हैं, अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे भी, क्योंकि जब से सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा। इस 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इस प्रकार से लिख सकते हैं 8/1/25, और इन सभी के बाहर है 4। तो देखिए जो 8 होता है ना, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं तो क्यूब रूट क्या निकलेगा, इससे 2 निकलेगा, और 25 से 125 किसका होता है 5 का, 5 का क्यूब करेंगे 5 5 25, और 25 पंजे 125 बन जाएगा आपका। और इनके बाहर क्या है 4 है, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो कितने बनता है 2 की पावर सॉरी माइनस में है, माइनस लिखेंगे, 2 की पावर क्या है 4। जब भी ना ऐसे नंबर आ जाए कि 2 की पावर -4 है और डिवाइड बाई 5 भी है, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या करना होता है, उल्टा 1/2 डिवाइड बाई 5, इनकी बाहर पावर लिखेंगे 4। बट जब भी ऐसा नंबर आए तो ये नंबर तो उल्टा नहीं हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि ये नीचे है, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है फिर आगे, यानी कि ये 5 जाएगा ऊपर, 2 नीचे रहेगा, यानी कि 5 बाय क्या बन जाएगा
एक मिनट जस्ट। देखिए, तो ये जब 5 ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर उल्टा हो जाता है, तो यानी कि 5/2, और इनकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि जब भी मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा ना, 1/2 लिखूंगा, तो ये जो 5 जो होगा ना, वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। यानी कि जब भी माइनस में फ्रैक्शन में आ जाए, तो इनको जस्ट उल्टा कर देना है। जस्ट क्या कर देना है, इनको उल्टा कर देना है। और ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। तो 5 की पावर 4 तक पढ़नी है, तो 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे करेंगे तो 625, डिवाइड बाय 2 की पावर 4 तक करेंगे तो कितनी होती है, 16 होती है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे क्या करने हैं, इनके आंसर लगाने हैं। ठीक है जी, क्लियर है सभी को, ये क्लियर है सभी को। तो देखिए यहां पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 32 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो नीचे लिख सकते हैं, 2 3 4 5, फिर 1 लगा सकते हैं। इनकी बाहर क्या है, पावर में 3/5 है, यानी कि 3/5 का मतलब क्या होगा, 32 एंड आपकी 5 जीरो, इस 5 का मतलब क्या होगा, इसको 1/5 लिख सकते हैं, और इनके बाहर हम क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। 1/5 का मतलब होगा, इसे इस तरीके से लिखेंगे, 32 डिवाइड बाई 1000, एंड इनके बाहर क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है जी, तो ये वाला रहेगा। अब ये वाला जो 32 है ना, ये किसकी पावर में मुझे मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा ना, क्योंकि इसे हम क्या लिखेंगे, 5। तो 5 क्यूब रूट निकालना, तो 2 की पावर 5 होती है 32, और यहाँ पे कितनी जीरो है, 5 जीरो है, तो कितना बनेगा, 10 बनेगा, और ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 10 की पावर 3 करेंगे, 1 2 1 2 1 2 3, आपकी लग जाएंगी जीरो। जब मैं इसे लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए आंसर या तो आपका 0.008 भी हो सकता था, या इन्हें काटेंगे, इन्हें काट कर कितना बन जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 8 पंजे 40, तो 1/25 भी इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, यस एंड नो में बताएंगे आंसर जल्दी से, समझ में आ रहा है। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही है, ठीक है ना, ठीक है। देखेंगे 9/7 है, की पावर क्या है, मुझे 5x-3, फिर मेरे पास 2 मिलता है, फिर मेरे पास ये वाला नंबर मिलता है। तो हमें पता है ना कि जब भी ऐसा कोई नंबर मिल जाए तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैं जब इन्हें मल्टीपल करूंगा तो नंबर क्या बन जाएंगे, 9/7। इनकी बाहर पावर कितनी बन जाएगी, 2 को पहले 5 से करेंगे, 10x-6। अब ना कहीं नंबर ये भी पता है कि क्या ये 9 की पावर में मुझे मिल सकते हैं, तो हमें पता है 9 की पावर 4 क्या होती है, 6561 होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, यानी कि 9 की पावर 4 है। क्या ये भी मुझे कहीं ना कहीं पावर में मिल सकता है, 2 4, तो ये भी आपकी 7 की पावर 4 होती है, 2401। तो अगर नहीं पता होगी तो कुछ भी नहीं करना है, 3 4 3 तक मुझे पता है ना, उसके बाद फिर से 7 से कर लो, 21 2, 28 और 2 30, 3 पे रहेगा, 21 और 3 करेंगे तो 24, देखो बन गया ना, 7 की पावर 4 में 3 की पावर होती है, ये वाला ऐसे भी निकाल सकते हैं ना जल्दी से वहां पे, तो ये है 7 की पावर 4। तो मैंने लिख सकता हूँ 9 की पावर 7, 10x-6 इक्वल टू 9/7 की पावर कितनी रहेगी, 4 कॉमन लिख सकते हैं, इस प्रकार से हमने पढ़ा था ऐसे भी। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब भी ना बेस 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 इक्वल टू के दोनों तरफ सेम हो जाएं, इक्वल टू के दोनों तरफ क्या हो जाएं, सेम सेम हो जाएं, तो मुझे बेस बेस को ना इग्नोर कर देना है, क्योंकि मुझे ना पावर में चाहिए कि इसकी जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि ये वाला आपका आंसर बन जाए। तो देखिए 10 की पावर है x, तो मुझे क्या पुट करना है, यानी कि 10x-6 इक्वल टू आपका क्या रहेगा, 4, और यहां से जो मेरे पास आंसर बनेगा वो बन जाएगा 10x, ये माइनस है, यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 10x इक्वल टू 10, और यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरीके से मुझे क्या करने हैं, इनके आंसर लगाने हैं। क्लियर है सभी को, किस तरीके से हमने ये वाले लगाए हैं आंसर आपके।
क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -2 है, मल्टीपल करेंगे 81 की पावर है, इन्हें बस सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो 81 लिखा था ना, इसे हम देखेंगे तो 81 की पावर 3/4 था। इस 4 को हम क्या लिख सकते थे 81, या तो हम इसे क्या लिखेंगे 1/4 करके ऐसे बाहर 3 लिख लेंगे, और इस 1/4 को हम क्या लिखेंगे 4 एंड 81 ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर मुझे ढूंढना है ये किसकी स्केयर होता है, तो मुझे पता है यहाँ पे कॉमन मुझे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, छोटा नंबर ना, तो मैं बोलूंगा 3 का मुझे स्केयर मिल सकता है ये वाला। तो मुझे पता है 3 का स्केयर क्या होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 27 3 जा 81। यानी कि इसे या तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, और इनके बाहर 3/4 है। जब ये मल्टीपल होंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, तो मतलब बचेगा क्या 3 की पावर 3 बचेगा, और यहाँ से भी तो यही बचेगा ना, यहाँ से कितना निकलेगा 3, और बचेगा कितना बाहर 3 ही बचेगा ऊपर, यहाँ से भी तो यही होगा, और यहाँ से भी आपका निकाल सकते हैं। यानी कि इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट वाले से भी, यानी कि 4 क्यूब रूट से भी निकाल सकते हैं, और सिंपल वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको बस पावर पता होनी चाहिए, पावर पता होगी तो जल्दी से निकाल लोगे। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। अब देखिए 3 की पावर है -2 मल्टीपल 3 की पावर, इसको सॉल्व किया नंबर को तो आया मेरे पास 3 की पावर 3। फिर बोला था भाग है, क्या मुझे 7 to 9 भी 3 की पावर में मिल सकता है, तो बिल्कुल जी मिल सकता है। अब देखिए मैंने बोला कि 3 की पावर 4 टाइम्स करेंगे तो 81, 3 से करेंगे 343, 3 से करेंगे 9, 12, 1 6 और 1 7, यानी कि 4 पे ये मिला, 5 पे मुझे ये वाला मिल गया, 6 पे मुझे क्या मिल जाएगा 7 to 9 मिल जाएगा। यानी कि 3 की पावर कितनी मिल गई मुझे 6 पे मिल गई, और इसके बाहर कितना है 1 - 1/3 है। अब देखिए ये तो होगा मल्टीपल, तो एक स्टेप और हो गया 3 की पावर 3 भाग 3 की पावर, जब मैं यहाँ पे मल्टीपल करूंगा 3 से कट जाएगा 2 पे, तो यानी कि -2। तो देखिए जी बेस बेस तो हो गए मेरे पास सेम, तो देखिए आंसर लगेगा 3 की पावर में, यहाँ पर है -2। अब पावर पावर क्या हो जाती है प्लस, जब साइन क्या हो प्लस का, तो ये तो हो जाएंगी प्लस, तो ये तो हो गया +3। अब यहाँ पे हो रहा है भाग, तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस कितने -2, ठीक है जी। अब यहाँ से -2, 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है जी, तो यहाँ से हो जाएगा +3 + 2, तो मेरे पास 3 की पावर कितनी आ जाएगी -2 + 5, और मेरे पास आंसर आ गया 3 की पावर में 3, क्योंकि प्लस वाले बड़े हैं माइनस वाले छोटे हैं, आंसर आएगा 3 की पावर 3, और यहाँ से आंसर जब मैं लगाऊंगा तो कितना बन जाएगा 27। ठीक है जी, ये यहाँ तक हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, बाकी के क्वेश्चन आपने क्या करने हैं इनको ट्राई करना है, ठीक है। और कल हम इन्हीं क्वेश्चन को पहले मैं पूछूंगा आपसे, फिर इन्हीं क्वेश्चन से हम क्या करेंगे आगे ट्राई करेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कुछ और क्वेश्चन रहेंगे, सम मोर क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, उनको भी मैं आपको दूंगा, तो वो भी आपने क्या करने हैं सॉल्व करने हैं, ठीक है। ट्राई करना, ट्राई करेंगे, नहीं होंगे देन फिर से हम इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे कल, ठीक है जी। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो डाउट हो जल्दी से पूछिए।